यादव समझ के कहा टारगेट करेंगे। हम तो वो लालू यादव को वोट देके बनाए थे जब बीपीसी का भाजपा का गठबंधन हुआ था। कौन है वोट चोर? इनकी दादी। सोचिए उप मुख्यमंत्री रहे तो इतनी नौकरियां दे दी, अगर मुख्यमंत्री बन गए तो कितनी ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। इन्होंने बात किया रोजगार मैं पूरे समीकरण को लेकर महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। जातीय दंगा करा करके हिंदू को तोड़ करके ये जातीय दंगा करा करके नरसंहार जैसे हम लोगों का कराया ये लालू यादव। बात कर रहे हैं पलायन रोकने की, बात कर रहे हैं रोजगार देने की, कोई भी ऐसे नहीं जा रहा है। कोई भी ऐसे नीतीश कुमार की तरह 20 साल नहीं बैठा हुआ है जो नीतीश कुमार ने जो बिहार को खोखला कर दिया है। लालू यादव जब अपना भाई से जमीन लिखा के भतीजा को जैसे नौकरी दिया तो कोई यादव को छोड़ेगा वो? अब आप सोचिए इतने जबरदस्त जनसंख्या विस्फोट के बाद भी सबको रोजगार दे पाना आसान है। मंदिर तो बन भी गया मैम, लॉलीपॉप कहाँ दिया? मंदिर के लिए बोला कि मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं बना मंदिर। अभी राखी गई ना, अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते ना। आपने देखा कि प्रियंका गांधी उनको राखी बांध रही थी? कि देश में विदेशी षड्यंत्र करके हमारे भारत के संस्था पर अविश्वास किया जाए, भारत में गृह युद्ध फैलाया जाए। राहुल गांधी उसके लिए जैसे काम कर रहा है, देश में गृह युद्ध फैलाने के लिए काम कर रहा है, जोश रोज के लिए काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे अंशु भाई? देखिए अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले जो पार्टियां चुनावी वादे दावे करती हैं वही तमाम पार्टियां करने में जुटी हुई हैं। बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी भी वहां पे जा रहे हैं लगातार। कन्हैया कुमार स्टेज पे कह रहे हैं वोट चोर गड्डी छोड़, वो तो छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि वोट चोरी किया है। और बिहार की जनता इस बार वोट चोरी के बावजूद भी दिखा देगी कि इंडिया गठबंधन का ही कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं भी दूर में ये इस रेस में है ही नहीं, समझे, सबसे पहली बात। और ये जब ये सारी जो मुद्दे हैं ना, वोट चोरी का, ये सब का, ये सब आपस में ही एक मतलब क्या बोले, धुंधला एक मैंने इन लोगों का प्रोस्पेक्टिव और कुछ भी नहीं। आप एक बात बताइए, वोट चोर कौन है? वोट चोर इनकी दादी। इनकी दादी है वोट चोर, जो हाईकोर्ट ने मना किया था। चोर तो 2014 के बाद से हो रहे हैं ना। ये आपको किसने बताया? राहुल गांधी। चोरी जब से मोदी जी गद्दी पे बैठे तब से ईवीएम में घोटाला, वोट चोरी, ईडी सीबीआई को अपने हाथ में लेना, इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में। और ये ईवीएम कब से है? और ये ईवीएम कब से है? कब से फंक्शनिंग है ईवीएम? ये बताइएगा थोड़ा मुझे। बात के टाइम ही आई, कांग्रेस के टाइम आई। तो कांग्रेस अगर ईवीएम हैक हो सकती थी तो क्या 2014 में सेंट्रल की जो सरकार है वो जाने देती? वो जाने देती? मुद्दा क्या है ना कि बस बरगलाना है और ये सब करना और कुछ भी नहीं, समझे। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। सीधा करके या मुद्दों की बात करके, जो मुद्दे हैं उन पे बात करके आना चाहती है विपक्ष की सरकारें, कहा जाए बीजेपी सरकार, सॉरी कांग्रेस सरकार हो, या फिर हम बात करें आरजेडी की, या फिर हम बात करें तमाम ऐसी पार्टियों की जो अभी भी विपक्षी दलों के रूप में अपनी भूमिका है वो निभा रही है लगातार। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ने जा रही है। सभी विकास के मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं पलायन रोकने की, बात कर रहे हैं रोजगार देने की। कोई भी ऐसे नहीं जा रहा है, कोई भी ऐसे नीतीश कुमार की तरह 20 साल नहीं बैठा हुआ है जो नीतीश कुमार ने जो बिहार को खोखला कर दिया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी किसके पास में खड़े थे? किसके साथ में मंच साझा कर रहे थे? तेजस्वी यादव के साथ में। और कौन था? एम के स्टालिन, जो कहता है हिंदुओं को कि सनातन धर्म एड्स और HIV है, डेंगू मलेरिया है। उसके साथ में राहुल गांधी खुद क्या बोलते हैं? उनका क्या स्टेटमेंट है कि अगर कोई जो मंदिर जा रहा है वो लड़की छेड़ने जा रहा है। वो खुद तो मंदिर कभी जाते नहीं है। अभी राखी गई ना, अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते ना। आपने देखा कि प्रियंका गांधी उनको राखी बांध रही थी? आपने देखा? आपने उनके क्या बोलते हैं रिस्ट पे देखा कि राखी बांधा हुआ है? कुछ भी रिश्ता क्या है, दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। मना रहे होंगे उस रिश्ते पे, आप कैसे जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? अमनीशा पाल। हिंदू हैं? आपने बांधा था अपने भाई को? बिल्कुल बांधा था। तो फिर मैंने वहाँ पे भी अगर ये खाली बस रिश्ता था तो आप भी छोड़ देते। यहाँ बस रिश्ता था, छोड़ देते आप भी। मगर नहीं, दिखाने की क्या जरूरत थी? वहाँ पे दिखाने की जरूरत थी। प्रॉब्लम क्या है ना मैम कि हम क्या है, हमारे अंदर में ये लोग बस ढोंग करते हैं और ये क्या बोलते हैं, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझे। आप कह रहे हैं कि मतलब ठगने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी जी जो इतने दिनों से लॉलीपॉप पकड़ा रखा है, विकास के नाम पे सिर्फ मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं आप सिर्फ उनको कह रहे हैं कि लॉलीपॉप पकड़ा रखा। भैया अब इनको भी देखिए ना, मोदी जी ने भी तो लॉलीपॉप पकड़ा रखा है सब। मंदिर तो बन भी गया मैम, लॉलीपॉप कहाँ दिया? मंदिर के लिए बोला कि मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं बना मंदिर। और मथुरा और काशी का भी मंदिर बाकी है, तो वो भी समुदाय को नाराज करके मंदिर बन गया है। एक समुदाय, कौन सा समुदाय जो इस देश से उनका कोई वास्ता ही नहीं है, जो कि 1947 में बोल दिया गया था कि तुम चले जाओ, चले जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? धर्मनिरपेक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, सबका अधिकार है। अब ये बताओ, मंदिर बना बढ़िया बात है, खुशी की बात है,
रोजगार के बारे में तो कुछ भी बोलते नहीं है आज के टाइम में। कौन नहीं बोलता? कोई भी मोदी सरकार तो बोलते नहीं रोजगार क्या करते हैं? आप क्या हम करते हैं? कुछ भी करते अरे हैं, ऐसे कैसे कुछ भी करते हैं? वो चीज नहीं है। मैंने ये कोई बात थोड़ी भाई बोल रही है। रोजगार कहाँ से इन्होंने कहाँ बात किया रोजगार। रोजगार मैं कहाँ पूरे से समीकरण को कहाँ जा रहा लेकर है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। कितना कह रहा है मैं 100 दिन में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहाँ कम हो गया बताओ? मैं पूरा महंगाई कहाँ से है जनाब? कहाँ से है जनाब? बताएंगे कहाँ से है? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से हैं? हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से हैं। किसको ला रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री के रूप? नीतीश कुमार तो नहीं, देखो क्या बोलूं, आप जो सरकार राहुल तेजस्वी की जोड़ी कमाल करेगी बिहार में। देखो अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, अभी देखो आगे क्या होता कहना है। तो पड़ेगा, बिहार की जनता है, आप मुख्यमंत्री चुनना है भैया आपको 2-4 महीने बाद। और राहुल तो देखो लालू यादव जो है ना उसको तो वोट देने लायक नहीं है। इन्होंने देखिए किसको देंगे? लालू यादव को वोट देने तेजस्वी यादव को देंगे? नहीं, तो किसको देंगे? हम नीतीश कुमार को देंगे। वो अच्छे काम करते हैं, वो तो हम मानते हैं। आप गठबंधन करे चाहे कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, ठीक है। या फिर पलटने गए, ये पलटने वाला नहीं। जो मोदी बोले कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, उसके लिए बोले कि मोदी जी पे विश्वास नहीं है और नीतीश जी पे विश्वास है। नीतीश विश्वास है मेरे को। कोयरी हो कि कुर्मी हो? इन्होंने बात किया, मैं इनको जवाब देता हूँ। इन्होंने बात किया रोजगार का। दरअसल दुनिया का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 3% भूभाग आपके पास है, मतलब भारत के पास है। और दुनिया की जो कुल आबादी है उसका लगभग 20% आबादी आपके भारत में है। अब आप सोचिए, इतनी ज़बरदस्त जनसंख्या विस्फोट के बाद भी सबको रोजगार दे पाना आसान है, लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति ये है कि भारत का एक जनमानस रोजगार सबको कम होना चाहिए। महंगाई तो कम होना चाहिए। महंगाई चीज में महंगाई हो गई ये बताओ ना यार, क्या चीज में महंगाई हुई ये तो बताओ। आपको सिलेंडर जो पहले क्या बोलते हैं जो 500 में मिल रहा था, 600 में मिल रहा था, वही 600 में ही चाहिए। आपका क्या बोलते हैं आय दुगना हो गया, पर कैपिटा इनकम हमारा 3 गुना हो गया 2014 से। मगर इनको क्या है कि बस झाल ही बजाना है, बस मोदी है तो हमें विरोध करना है। अरे भैया विरोध क्या चीज का कर रहे हैं? हम इकोनॉमी हमारा 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया, नहीं आया क्या? हर जगह बिहार में पहले ये भाई साहब कितनी उम्र हुआ भैया? ये क्या कहना, रुक जाइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? देखिए अभी ये युवा है, ये इन्होंने बताया कि बिहार में महंगाई बहुत ज्यादा है। बिहार में क्या मतलब और हम बात करें पूरे इंडिया की, यहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यहाँ पे पूरी महंगाई है। कह रहे मोदी जी ठीक नहीं है, नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार में। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में भी किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी लगातार मेहनत कर रहा है। हम राहुल तेजस्वी की जोड़ी की बात करें, उसकी भी चर्चाएं तेजी से छा रही है, मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है किसकी? सुनिए, ये जो कह रहे हैं नीतीश जी अच्छा है, विरोधी कर रहे हैं, वो नीतीश जी अच्छा है ही। नीतीश जी को फिर आना ही चाहिए। और ये राहुल गांधी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, समझे, ये टूल किट जॉर्ज सोरोस और ट्रंप का ये नौटंकी कर रहे हैं। वहाँ से जो है इसे ये लोग जो हैं तो वहाँ से कंप्यूटर से आजकल दबाया जाता है। अमेरिका में जॉर्ज सोरोस दबाता है, राहुल गांधी नाचते हैं, समझे। ये राहुल गांधी यात्रा क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे संस्था को, न्यायालय को, चुनाव आयोग को, जितना भी हमारे संवैधानिक संस्था है, सबको बदनाम करने का ये विदेशी षड्यंत्र जो है कि देश में विदेशी षड्यंत्र करके हमारे भारत के संस्था पर अविश्वास किया जाए, भारत में गृह युद्ध फैलाया जाए। राहुल गांधी उसके लिए जैसे काम कर रहा है, देश में गृह युद्ध फैलाने के लिए काम कर रहा है, जोश शोर के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी चाहता है भारत में खंड खंड गृह युद्ध हो जाए। तो राहुल गांधी की बात हो गई, तेजस्वी जो बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं कि विकास की नदियां बहेंगी अगर आ गई इंडिया गठबंधन सरकार। देखिए जब लालू यादव का सरकार था तब बिहार में, और मुलायम सिंह यादव का सरकार था तो यूपी में अपराध का नदियां बहता था। कोई लड़की जैसे दिन में स्कूल नहीं जाती थी पढ़ने के लिए। की नदियां, हाँ, अपराध की नदियां। सारा बिजली, सारा देश का, सारा बिहार का लालू यादव आया तो बिजली काट दिया, रोड काट दिया, समझे, नरक बना दिया था बिहार की। नरक मूर्ति लालू प्रसाद यादव, नरक मूर्ति लालू प्रसाद यादव, नरक मूर्ति मुलायम सिंह यादव, बिहार यूपी के दोनों परिवार ने नरक बना दिया था।
समझे अपराध। आप यादव समझ के टारगेट कर रहे हैं या फिर कारण ये है कि आप मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? सुनिए, यादव समझ के कहा टारगेट करेंगे? हम तो वो लालू यादव को वोट देके बनाए थे जब बीपी सिंह का भाजपा का गठबंधन हुआ था। हम तो लालू यादव का वोट देके बनाए थे, मुलायम सिंह यादव का। उसके बाद लालू यादव आया, कहा भूरा बाल साफ करो, जातीय दंगा करा करके हिंदू को तोड़ करके, ये जातीय दंगा करा करके नरसंहार जैसे हम लोगों का कराया ये लालू यादव, जातीय नरसंहार कराया लालू यादव। क्या बात करते हैं? लालू जी ही है जो बिहार को उठाने में सबसे ज्यादा आगे आए, वही नेता है जो बिहारी भाषा में लोगों को प्रभावित करते हैं, बिहार को प्रेजेंट किया उन्होंने। और आप लालू जी पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आने वाले जो उनके बेटे जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप उनका भी एक तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, ये गलत बात है। सुनिए सुनिए, कहता है गुरु गुड़ा चेला चिन्नी, समझे? तो लालू यादव जो था वो बिहार को लूटा, ठीक है, बिहार भर के जमीन लिखाया, ठीक है। और तेजस्वी यादव पूरा भारत में जमीन लिखाया है। ये शिक्षा विभाग जो था ये तेजस्वी यादव के राजद के जैसे पास था, मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये पूरा देश के लोगों को शिक्षक में भर्ती किया और इसी माध्यम से पूरा देश के लोगों को जमीन लिखाया है अपने रिश्तेदार के माध्यम से तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के रिश्तेदार में अखिलेश यादव का परिवार भी शामिल है, हरियाणा का भी शामिल है, समझे? ये पूरा देश का जमीन लिखाया है तेजस्वी यादव इसमें शिक्षक बहाली में। इसका नौकरियां दिए, क्या बात कर रहे हैं आप? नौकरियां दिए नीतीश कुमार के होते हुए, जब उप मुख्यमंत्री रहे तो नौकरियां दिए, और अगर सत्ता में आगे सोचिए उप मुख्यमंत्री रहे तो इतनी नौकरियां दे दी, अगर मुख्यमंत्री बन गए तो कितनी ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी? सुनिए, नौकरी दे दिया, अगर हमको नौकरी दे दिया तो हमारा मान लीजिए कि चल जाएगा हमारी पीढ़ी, हमारे अगला पीढ़ी को क्या होगा? नौकरी दिया, जमीन में लिखा लिया तो पूरा खानदान के लिए जैसे नाश कर दिया, समझे? जब नौकरी के बदला जमीन लिया है ना लालू यादव, कि नहीं लिया है ना? कि नौकरी के बदला जमीन लिखा है ना? लालू यादव जब अपना भाई को नहीं छोड़ा, लालू यादव जब अपना भाई से जमीन लिखा के भतीजा को जैसे नौकरी दिया, तो कोई यादव को छोड़ेगा? वो यादव, उसको कोई जो यादव अनपढ़ है, मूर्ख है, वही यादव जैसे लालू यादव को आप लोगों ने लगाया है, मतलब जो यादव को ही सिर्फ नौकरी दी, ऐसा ही है तो बहुत सारे यादव बेरोजगार क्यों घूम रहे बिहार में? क्या बात करते हैं आप? हम ये नहीं कहते हैं यादव को नौकरी दिया, सब यादव को नौकरी कौन दिया? जिसको जमीन लिया उसको नौकरी दिया। कौन यादव को नौकरी दिया? ठीक है, अपना भाई से जमीन लिया तो भतीजा को नौकरी दिया। ये घोटाला किया सब दर, समझे? इसका जो है लालू यादव के डीएनए में घोटाला है, तो तेजस्वी यादव के डीएनए में घोटाला है, मुलायम सिंह यादव के डीएनए में घोटाला है। ये सब इंडी गठबंधन जो इंडिया कहता है, ये सब चोरों का जो है गैंग है, चोरों का गठबंधन है, ये डकैतों का गठबंधन है। ये चाहता है मोदी जो है से हटाए, मोदी को कैसे भी हटाए, ट्रंप के सहायता से मोदी को हटाए और देश को लूट ले। अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, ठीक है, ये सब केजरीवाल, स्टालिन, विजन चाहता है भारत को लूट ले, समझे? आप नहीं चाहते कि बिहार को आगे बढ़ाए इंडिया गठबंधन, आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, आप नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बने, आप नहीं चाहते कि बिहार में कन्हैया कुमार तो आतंकवादी है, उतना कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह वाला को हम जैसे बनाए कन्हैया कुमार को, देशद्रोही को, गद्दार को, उसको तो जैसे देखते जहाँ जाता है थप्पड़ मारता है उसको, कन्हैया कुमार को, और उसके साथ नेहा सिंह राठौर को भी अब थप्पड़ मारना लोग शुरू कर दिए। उभरते युवा नेता है, क्या बात कर रहे हैं आप? कहा का बिहार का उभरते हुए नेता है जो चोर डकैत के बिहार से नहीं जोड़िए। आप तो कहते हैं कि ये इस्लाम के लोग, मुसलमान जैसे इतना बम विस्फोट करता है, तो कहते हैं आप धर्म से नहीं जोड़िए उसको। आतंकवादी को आप कहे बिहार से जोड़ रहे हैं? कन्हैया कुमार बिहारी नहीं है, वो आतंकवादी है। अरे बिहारी भाषा में भाषण देते, क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरीके के इस्लामिक भाषा में भाषण देता, क्या उसको इस्लाम से जोड़ेंगे? वो क्या इस्लाम से जोड़ेंगे? कन्हैया कुमार आतंकवादी है, वो उसको बिहार से नहीं जोड़िए, ठीक है? बिहार आतंकवाद का, कांग्रेस भी कहता है आतंकवाद का कोई धर्म, जाति, राज्य, स्टेट नहीं होता है, तो कन्हैया कुमार का भी बिहार नहीं है, ठीक है? कुमार का भी बिहार नहीं है। अब किस बिहार में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है? बिहार की जनता किसको देगी अपना प्यार? बिहार में नीतीश कुमार जब तक है तब तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। बीजेपी फुल समर्थन जैसे नीतीश कुमार को कर दिया है, ठीक है? नीतीश जी ही रहेंगे, नीतीश जी अच्छा चला रहे हैं बिहार को। कहीं पलट गया तो कहीं पलट गया, विश्वास नहीं है चाचा पे, विश्वास नहीं, नीतीश चाचा पे विश्वास नहीं। कहीं पलट, चाचा पे कैसे विश्वास कर? अब कहीं पलट गया तो क्या करोगे? सुनिए, यादव के बाद अपना चला गया तो भाई के पास सुनिए 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 भाई के पास चला जाएगा तो क्या करोगे? वो तो अभी जीत लेगा, वो भाई के पास पलट जाएगा तब। हाँ, भाई के पास भी पलटा है ना कि नहीं पलटे ना भाई के पास। इनका कहने का मतलब है कि चाचा कभी भी पलट सकते हैं, चाचा बुढ़ा गए, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री के लेवल का काम अब नहीं कर सकते हैं। लालू यादव
यादव का भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लालू यादव भी बोला था जब कुंभ जो है से कुंभ फालतू है। लालू यादव भी बोला था कुंभ फालतू है। लालू यादव की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी का भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, वो भी बोलता है हिंदू जाता है मंदिर में जैसे लड़की छेड़ने। राहुल गांधी का भी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है। राहुल गांधी भी पागल है, तो क्या कीजिएगा राहुल गांधी को? आप पागल बता रहे हैं। 60 साल का करीब लगभग हो गया राहुल गांधी का। 60 साल के लगभग हो गया राहुल गांधी का। वो बुढ़ा है राहुल गांधी की वो जवान है, युवा है, वो बुढ़ा हो गया, वो 60 है, 60 साल का है जैसे राहुल गांधी, वो बुढ़ा है।